बढ़िया मंडी के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में फर्जी मशीन पकड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी चाह चुकी है कि हम लोग हार चुके हैं। ईवीएम मशीनें अभी को बाहर से आई है। 7 दक्षिणी विधानसभा की मशीनें हैं। केंद्रीय पुलिस अपना काम के लिए दीवार तोड़ के मशीन निकालने का काम किया। उसकी बनारस की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जिस प्रकार से इस मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार के लेकर कोर्ट की ताकत दिखाई है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग हिल गए थे। इसी तरह ये सरकार बना रहे हैं। एक जिप पोल मीडिया के लोग बिके हुए लोग हैं, ये वही लोग हैं जो लगातार एक पार्टी के लोगों को बराबर दिखाने का काम करते हैं। एग्जिट पोल की आड़ में क्या करना चाहते हैं? एग्जिट पोल की आड़ में मशीन बदलने का काम है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब बीजेपी को जनता ने नकारा है तो बस ईवीएम ही एक सहारा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें कल निकलकर सामने आई वो तो शायद इसी ओर इशारा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में बड़ा खेल करने की कोशिश कर रही है, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें कई जगह से सामने निकल कर आई है, बनारस, सोनभद्र, बरेली, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जो बनी वो बनारस से बनी। बनारस में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि जहां ईवीएम रखी हुई जो स्ट्रांग रूम बना है, दीवार तोड़कर ईवीएम वहां से निकाली गई और ईवीएम की गाड़ियां भी पकड़ी गई है। एक गाड़ी पकड़ी गई, बाकी 2 तो भाग गई। बहुत बवाल हुआ उस पर। हम बवाल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाना, तस्वीरें देखिए आप कि किस कदर बनारस का माहौल था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पहाड़िया मंडी का है जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने डेरा डाल दिया था। दिन में 4 बजे प्रशासन ने सत्ता से मिलकर 3 पेटी ईवीएम बदल दी। यह आरोप जो वहां देखने वाले लोग हैं वो लगा रहे हैं। फिर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी दक्षिणी से हैं, किशन दीक्षित, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और वहां नारे लगाए जा रहे थे बीजेपी योगी मोदी चोर है, और वहां पर प्रदर्शन भी चल रहा था। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको तस्वीरों के साथ साथ दिखाना चाहते हैं कि वहां पर जब किशन दीक्षित पहुंचते हैं, जब किशन दीक्षित मीडिया से बातचीत करते हैं तो सीधे सीधे वो बड़े आरोप लगाते हैं। वो आरोप पहले देख लीजिए, फिर आपको हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे कैसे ईवीएम की गाड़ी पकड़ी गई थी, कैसे एक शख्स ने फेसबुक लाइव के जरिए सारी चीजें बताने की कोशिश की थी। तो पहले आप किशन दीक्षित का बयान सुनिए। किशन दीक्षित ने कहा है कि सीधे तौर पर वहां जहां ईवीएम रखी हुई है वहां दीवार टूटी हुई है और दीवार से ईवीएम को इधर उधर किया गया। पहले आप सुनिए। मामला है, क्या मामला है? यहाँ क्यों इतना हड़कंबाजी हो रही है? कल जब चुनाव खत्म हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद मैं 1.5 घंटे से 2 घंटे के बाद मैं सीधे बढ़िया मंडी चला आया। मेरे सारे साथी जहाँ से मशीनें निकली थी उन मशीनों के पीछे पीछे सारे साथी बढ़िया मंडी तक आए थे और हम लोगों ने ये तय किया था कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक दस्तावेज। उसी कड़ी में मैं रात भर तक मैं 5 बजे भोर में गया हूँ और मुझे ये आश्वस्त किया गया था, लगातार हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा था कि आप लोग जाइए, सारी चीज सुरक्षित है, केंद्रीय पुलिस लगी है। लेकिन केंद्रीय पुलिस अपना काम के लिए दीवार तोड़ के मशीन निकालने का काम किया। उसकी गाड़ियां हैं सारी। बनारस की जनता का खासकर दक्षिणी विधानसभा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से इस मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार के लड़के को अपनी कोर्ट की ताकत दिखाई है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग हिल गए थे। और आज मशीन बदल कर हराने का जो कार्य किया जा रहा था, मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, जनता जनार्दन चुनाव लड़ा रही थी, मैं हर जगह बार बार कह रहा था कि किशन दीक्षित चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव बनारस की जनता, दक्षिणी की जनता चुनाव लड़ा रही थी। तो देखिए, ये अपने आप में बड़ा आरोप है। किशन दीक्षित
बनारस की दक्षिणी विधानसभा जो सीट है वहां से प्रत्याशी हैं और उनके पूरे जीत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नीलकंठ तिवारी जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनको जनता इस बार नकार रही है। शायद इसीलिए बनारस में बड़ा खेला करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। एक शख्स है संदीप मिश्रा, जिन्होंने फेसबुक लाइव करते हुए बाकायदे दिखाया कि ईवीएम की गाड़ी पर चढ़े हुए थे, ईवीएम मशीन दिखा रहे। देखिए ईवीएम मशीन ली जाई जा रही है और 2 गाड़ियां चली गई हैं, ये एक गाड़ी पकड़ी गई है। जरा आप ये वीडियो भी आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे किस तरह से बनारस में खेल करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये पहाड़िया मंडी के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में फर्जी ईवीएम मशीन पकड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि हम लोग हार चुके हैं। ईवीएम मशीनें अभी को बाहर से आई है। 7 दक्षिणी विधानसभा की मशीनें हैं, ये चोरी से लाया गया अंदर। जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे पकड़ लिया। देखिए 7 दक्षिणी विधानसभा का है, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी करना चाहते हैं, लेकिन अब बेईमानी कामयाब नहीं होने देंगे। ये देखिए ईवीएम पकड़ा गया है। ये ईवीएम कहां से आया पकड़ लिए। देखिए ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग पकड़ लिए ईवीएम मशीन। ये देखिए इतनी ज्यादा संख्या में है ईवीएम मशीन। आप सभी लोग पहाड़िया मंडी में जल्द से जल्द आए। आप सभी पत्रकार मीडिया बंधु के लोग पहाड़िया मंडी में आए। तो देखा आपने, इस तरह का खेल करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, बराबर आप तस्वीरें देखते रहिए। तस्वीरें दर्शा रही हैं कि वहां धरना प्रदर्शन चल रहा था, नारेबाजी हो रही थी, लोग बाग जो है नारे लगा रहे थे खिलाफत में। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारा लग रहा था, प्रशासन के खिलाफ नारा लग रहा था, योगी मोदी के खिलाफ नारा लग रहा था। ये नारा क्यों लग रहा था? ऐसी चीजें क्यों निकलकर सामने आ रही भाई? शासन और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही, लोग ये आरोप लगा रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। जरा आप वो तस्वीरें पहले देख लीजिए, फिर किशन दीक्षित का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें वो कहते हैं कि एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है उसको एग्जैक्ट में करने के लिए ईवीएम के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। पहले आप जरा ये हंगामे की तस्वीर देख लीजिए, हंगामा किस कदर बनारस में बरपा था। तो आप देख रहे हैं ये बनारस की तस्वीरें हैं साहब। बनारस में गाड़ियों को रोका जा रहा, चेक किया जा रहा है, क्योंकि अब विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। सरकारी अधिकारी जो है उन पर भरोसा नहीं रहा जनता को, क्योंकि वही मिलकर पूरा खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव से पहले भी पुरजोर विरोध था, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बना रही है, एग्जिट पोल कैसे दिखा रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। इसी बात को लेकर किशन दीक्षित ने भी कहा है कि एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल में बदलने की कोशिश ईवीएम के द्वारा की जा रही है। जरा सुनिए आप। वहाँ क्या उसके इसी तरह ये सरकार बना रहे हैं एग्जिट पोल। ये मीडिया के लोग, बिके हुए लोग हैं, ये वही लोग हैं जो लगातार एक पार्टी के लोगों को बराबर दिखाने का काम करते हैं। एग्जिट पोल की आड़ में क्या करना चाहते हैं? एग्जिट पोल की आड़ में मशीन बदलने का काम है, ताकि लोग उत्साहित हो। और पहले से ये कहा जा सके तो मशीन एग्जिट पोल तो पहले ही बता देते लोग चुनाव हार रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है साहब। आप निश्चित तौर से देखिए ये सफाई नहीं दे पा रहे हैं। किशन भैया के घर में लोग चोरी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच होकर
अगर जरूरत पड़े तो दोबारा चुनाव करवाना जाना चाहिए। ये प्रशासन हार रही है। काम घृणित काम किया जा रहा था, बहुत ही शर्मिंदा काम है। मैं इसके लिए बहुत इनको जो कहिए कम से कम क्या कहा जाए, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं हो सकती, स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। तो आप देख रहे हैं साहब, क्या माहौल है? इस तरह से चुनाव जीता जाएगा क्या? यही लोकतंत्र का पर्व है जो मनाया जा रहा है, जिसमें धांधला गर्दी के आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि प्रमुख सचिव के द्वारा डीएम को फोन किया जा रहा है जिले के कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार रहा हो तो वहां जो है काउंटिंग स्लो कर दी जाए। उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि भैया ईवीएम इस तरह से पकड़ी जा रही है, ईवीएम का इस तरह से पकड़े जाना और उसके बाद ईवीएम की जो जहां पर स्ट्रांग रूम जहां पर रखी हुई है उसकी दीवार टूट जाना, ये अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देती है कि आखिरकार भैया क्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। एग्जिट पोल क्या इसीलिए दिखाए गए हैं? एग्जिट पोल के बारे में भी एक सरकारी अधिकारी से जब 4PM के संपादक ने बात की तो उन्होंने भी बताया कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं ये बहुत बड़ा स्पॉन्सर हुआ है इसके पीछे, यानी स्पॉन्सरशिप के जरिए एग्जिट पोल दिखाए गए और एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल यानी कि नतीजों में तब्दील करने के लिए ईवीएम का सहारा लिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो तस्वीरें बता रही है वो इस ओर इशारा कर रही हैं। जनता कह रही है, प्रत्याशी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि इस तरह का खेल करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश तो की ही गई, अब मतगणना को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। शायद इसीलिए रात रात तक समाजवादी पार्टी के नेता प्रत्याशी ड्यूटी कर रहे हैं। काहे की ड्यूटी? स्ट्रांग रूम में ईवीएम की निगरानी की ड्यूटी, कि ईवीएम के साथ छेड़खानी ना हो। इतनी निगरानी करने के बावजूद भी अगर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही तो आप अंदाजा लगाइए प्रशासन किस कदर लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जो आरोप लग रहे हैं इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग के पास जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष चुनाव कराने की। जो मतदान हो पहले तो वो निष्पक्ष हो, उसके बाद जो मतगणना हो उसमें भी कोई हेर फेर ना हो, ये पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो अगर ऐसे में इतना बड़ा खेल हो रहा है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है? क्या पूरे उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है? ये सवाल इसलिए पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि आपने भी देखा चुनाव के दरमियान भी ऐसी तस्वीर सामने आई, जब हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे कैसे पुलिस अधिकारी, ऐसे आरोप लगे। पीठासीन अधिकारियों पर भी आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करा रहे हैं। अब जब मतगणना होने वाली तो मतगणना के दरमियान ईवीएम मशीन पकड़ी जा रही है, डीएम को बराबर प्रमुख सचिव के द्वारा कॉल किया जा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव बता रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है सिर्फ एग्जिट पोल को नई दिशा देने के लिए, या एग्जिट पोल को जो एग्जैक्ट पोल में बदलने के लिए सब किया जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। बनारस, मोदी जी के आभा मंडल को चुनौती बनारस में दी जा रही है। किशन दीक्षित जो कि चुनाव जीत रहे हैं, हमने ऑफ कैमरा भी बहुत लोगों से वहां बात की, जो भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने पिछली बार वोट किया तो उन्होंने कहा कि नीलकंठ को तो इस बार वोट नहीं देंगे, नीलकंठ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इस बार किशन दीक्षित को वोट दिया जाएगा, वो महंत हैं और जो है हम लोगों की सुनते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। तो यही कारण है कि बनारस में अगर जो दक्षिणी कैंट सीट है वो सबसे बड़ी चुनौती है वहां पर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है और बीजेपी के गढ़ और किले जब ढह रहे हैं तो इसीलिए बनारस में टेंशन ज्यादा बढ़ी हुई है। और ये जो ईवीएम मशीनें पकड़ी गई ये भी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र की हैं, मतलब दक्षिणी विधानसभा में किशन दीक्षित को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या नया खेल कर रही है कि ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभा मंडल को चुनौती ना मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार रहे कि दक्षिणी सीट भी जीते और साथ ही साथ बनारस में पूरी जगह जीत मिली है। तो यही सब करने की कोशिश बनारस में की जा रही है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती हैं किस तरह से मतगणना को भी प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।